क्या बात है बहन जी, आप बहुत परेशान लग रही है। लता अभी तक लौटी नहीं, बहुत देर हो गई, अभी चिंता होने लगी है हमें। आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, हमारी बच्ची बहुत समझदार है। अब एक बार पुनः बच्ची को बाहर ले चलना है ताकि वो अपनी नन्ही नजरों से प्रकृति के सुंदर दृश्यों को निहार ले और उसी के साथ विधि संपन्न हो जाएगी। आइए आइए पावनी को बाहर लेके चलते हैं। शैली जी वाह, सब तैयारियां हो गई ना? हाँ माँ, हो तो गई, बस मैंने विमल को कहा था कि रबड़ी ले आए, लेकिन पता नहीं फोन ही नहीं उठा रहे हैं। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। आ जाएगा विमल, बाकी का नाश्ता तो लगाओ। हाँ मैं वो लगवाती हूँ आप। चलो नाश्ता करें। आइए बहन जी, आइए नाश्ता करें, आइए ना, आ जाएगी लता। श्याम राजू प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मेहमान आने शुरू हो गए। हाँ शैली बोलो। हाँ विमल, अरे आप फोन नहीं उठा रहे हो, कहाँ आप? शैली मैं काम में हूँ, जरा बिजी हूँ। सारा नामकरण खत्म हो गया, लोग नाश्ता करना शुरू हो गए, कब आएंगे आप? अरे वीर और करण है ना वहाँ पर, मैं जरा काम में अटका हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन वो क्या रबड़ी लाने वाले थे आप मीठे के लिए, वो भी नहीं लेकर आए, सब नाश्ता करने लग गए यहाँ पर। क्यों नहीं आई रबड़ी? अरे मैंने वो हलवाई को बोला तो था सही वक्त पर पहुँचाने के लिए। मैं अभी उसे वापस फोन करता हूँ। हाँ लेकिन आप कब तक आएंगे? अरे अभी मैं बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ। विमल लेकिन बाय 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 बाय। अरे इतने दिनों के बाद एक फंक्शन है घर में और ये पता नहीं कहाँ गायब है। जरा देखिए प्लीज। अरे देख, कंगन आया क्या? हाँ। लीजिए। ठीक है। लीजिए। थैंक यू। ओके। आप प्लीज नाश्ता कीजिए। हाँ हो गया ना सब कुछ ठीक से? अब प्रियंका जरा मेरी वहां पर हेल्प कराने आ जाओ। शैली भाभी, वो क्या है ना, मेरे पेट में थोड़ा दर्द है। प्रियंका, पेट में दर्द है और तुम समोसा खाओगे इतना तला हुआ? तुम क्या बात कर रही हो? जाओ बैठो, आराम करो, मैं दवाई भिजवा। लेकिन शैली भाभी, मैं भिजवाती हूँ ना, खिचड़ी खाओ, खिचड़ी। अभी समोसा खाने वाली। मैं खा लूं? मेरा पेट तो एकदम ठीक ठाक है। हाँ खाई। आखिर शेर को सवा सिर मिल ही गया, अब आएगा मजा। जलेबी कहाँ है? कम से कम राज का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए मुझे। नमस्कार। हेलो राज बेटे, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ अंकल जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अभी आया हूँ घर हॉस्पिटल से। कहिए अंकल जी, आपने फोन कैसे किया? वो तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने फोन किया। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमें बताया नहीं और मुंबई चले गए। मुंबई? हम तो उज्जैन में हैं अंकल। उज्जैन में? अरे आप फोन पे बात करते जा रहे हैं जब डॉक्टर ने आपको मना किया है ना। लाइए फोन मुझे दीजिए, लाइए। हेलो राज, हम थोड़ी देर बाद फोन करवाते हैं, ठीक है? इनको जरा नाश्ता करवाती हूँ। ये लीजिए, जूस लीजिए। प्रतिभा, राज तो यहीं उज्जैन में है और तुमने मुझसे कुछ और ही कहा था। वो उनका बिजनेस ही ऐसा है ना, कभी मुंबई जाते हैं कभी उज्जैन में, आ गए होंगे वापस। आप नाश्ता कीजिए, दवाई भी तो लेनी है ना।
कुछ भी बोलो, स्वर्ण भवन की शान शौकत में कोई कमी नहीं रही। देखो जरा कितनी धूमधाम से बच्चे का नामकरण उत्सव किया है, वो भी एक लड़की के लिए। अरे भाई, अगर घर में पैसा फालतू पड़ा हो तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? वरना लोग तो बेटी पैदा होते ही उनके दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। रमा भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? पढ़े लिखे लोग हैं ना हम लोग, मॉडर्न लोग कहते हैं खुद को, उसके बाद भी इतनी छोटी सोच। मुझे नहीं लगता कि आज के जमाने में लड़का और लड़की में कोई फर्क किया जाता है। बाकी मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे स्वर्ण भवन में न तो बहू और बेटी में कोई फर्क किया जाता है और न ही बेटे और बेटी में। माफ करना शैली भाभी, अगर ये बात है तो इस घर की बेटी कनिका कहाँ है? वो तो पूरे फंक्शन में कहीं नजर नहीं आई। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। सारे फंक्शन में मेरा मन ही नहीं लगा। एक ही बात दिमाग में घूमती रही कि अगर पावनी की बुआ होती तो कितना अच्छा होता, है ना? प्रियंका, उसे किसी ने मना नहीं किया था। उसे मॉडलिंग का कुछ काम आया था, इसलिए वो चली गई। भाई मैं तो कहती हूँ इसमें गलती इस घर की बहुओं की है। कौन सी 10-12 नंदे तुम लोगों की? कनिका इकलौती बेटी है इस स्वर्ण भवन की, उसके हिसाब से फंक्शन की तारीख ऊपर नीचे कर लेनी चाहिए थी। गुड़िया को नाम देना आज ही जरूरी था। जहां इतने दिन गुड़िया गुड़िया बुला लिया, वहां 2-4 दिन और बुला लेते। बुरा मत मानिए दीदी, मगर इस बार आपकी आभा से तो चूक हो ही गई। आभा से कोई चूक नहीं हुई है। इस घर की किसी भी सदस्य से कोई चूक नहीं हुई है, कोई गलती नहीं हुई है। क्योंकि मैंने खुद कनिका से बात की थी और उसी की रजामंदी से ये फंक्शन रखा गया है। शैली और आभा ने तो इस घर को इतनी अच्छी तरह से संभाला है। ये दोनों के बगैर स्वर्ण भवन में एक तिनका भी नहीं हिल सकता। और जहां तक आभा की बात है, वो तो इस परिवार की नींव है। मम्मी जी प्लीज, यहाँ बहू बेटी के बीच फर्क करना तो दूर, तीनों बहुओं के बीच फर्क किया जाता है। अब देखिए ना, आपने अभी अभी कहा कि आपकी दोनों बहुएं आभा और शैली ने इस घर को कितने अच्छे से संभाल के रखा है। माना मैं नई हूँ, मुझे घर के कामकाज अच्छे से नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे परिवार के बहू का दर्जा देना ही भूल जाए। मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। तुम तीनों ही मुझे उतनी ही प्यारी हो जितनी कि मेरी अपनी बेटी कनिका। प्लीज मम्मी जी, कभी कभी मुझे लगता है कि वीर आपका सगा बेटा है ही नहीं। इसलिए तो उसके साथ इतना सौतेला व्यवहार किया जाता है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी बातें करके आप वीर भैया के मन में खटास पैदा कर देंगी। इस घर में वीर बड़े भैया हैं। वीर भैया हमारे बड़े भाई हैं। इस घर के बड़े बेटे हैं और वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस घर में कभी किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हुई। ये बात इस घर के बेटे जानते हैं। बाकी भी समझ लें तो अच्छा होगा। भैया, माँ, हमने दीदी की सारी सहेलियों को फोन करके देख लिया। किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता। अरे भगवान, कहाँ चली गई होगी? हमें बहुत डर लग रहा है भा। भगवान उसकी रक्षा करना। हम किसी और को फोन करें? अरे बहन, सुना है आपकी बेटी को नौकरी लग गई? हाँ, सही सुना आपने।
अब हमारी लता नौकरी करने लगी है। बहुत मन लगा के काम कर रही है बेचारी। अरे दिन तो दिन, रात रात भर काम करती है। कभी कभी तो आते आते उसको 2 बज जाते हैं रात के, मगर छू तक नहीं करती। रात के 2 बजे? भाई ऐसी नौकरी तो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं करने दूं। इस तरह रात बेरात अकेली घर से बाहर लड़की का रहना, ये अच्छे घर के संस्कार नहीं है। देखिए बहन जी, वैसे देखा जाए तो आपका कहना सही है, मगर आजकल लड़कियों का काम के लिए घर से निकलना एकदम आम बात हो गई है। अब आप ही बताइए, बेचारी लता करेगी भी क्या? एक तो तलाकशुदा, ना बच्चा ना कोई सहारा। तो मन लगाने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना उसे। ऑफिस में जाती है, 2-4 लोगों से मिलती है, आना जाना लगा रहता है उसका मन भी तो बहल जाता है ना? सही कह रही हूँ ना दीदी? भाभी आप फिर से ये सब मत शुरू कीजिए। मामी जी, अगर बच्चों को अच्छे संस्कार दिया जाए ना, तो परिवार वालों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। और हमारे माँ और पिताजी ने हमें अच्छे संस्कार और उसूल दिए हैं। अब ठाकुर साहब और दीदी ने जो संस्कार दिए हैं, उन पर मैं बिल्कुल उंगली नहीं उठा रही हूँ। सच में भाई, मुझे तो बस लता की चिंता हो रही है। ठीक है, किसी काम में फंस गई होगी, मगर फोन करके बता तो देना चाहिए था ना। ऐसे रात बेरात वो घर आती जाती रहेगी तो उसके साथ शादी कौन करेगा? भाभी। मामी, अगर आप ही ऐसी बातें करेंगी तो माँ जी की और बाकी घर वालों की परेशानी और भी बढ़ जाएगी। बात फालतू में फैल जाएगी, और आप तो जानती हैं पापा की तबीयत भी नाजुक है। इसीलिए प्लीज, हमें जो भी करना है शांति से और संयम से करना है। आबा, चलो तुम और मैं दीदी के ऑफिस चलते हैं। चलो। सुनिए, हमें वो लता उदय प्रताप सिंह से मिलना है। सर ऑफिस तो बंद हो गया है, ऑफिस में कोई नहीं है अभी। कितने बजे बंद हुआ? ऑफिस 6 बजे बंद होता है सर। और वो कितने बजे गई? वो तो 3 बजे निकल गई। 3 बजे? 3 घंटे हो गए यहाँ पर। तुम्हें कुछ आइडिया है कहाँ गई होंगी? कोई काम बोला था? करण, माँ कह रही थी ना कि उन्होंने लता दीदी को कंगन लेने भेजा है। कौन सा ज्वेलर है? हाँ, एक ही ज्वेलर है जिसके पास माँ जेवर करवाती है। चले उधर। हाँ, थैंक यू। कैसे ढूंढेंगे लता? आप फिक्र मत करो, आसपास लोगों को पूछते हैं, आप कुछ ना कुछ पता चलेगा। प्लीज वहाँ पे। हेलो माँ। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम ढूंढ रहे हैं लता दीदी को। माँ रोइए मत, हम उन्हें लेकर ही वापस आएंगे। हाँ। हमने माँ को तो कह दिया, पर कैसे ढूंढेंगे? हम कहाँ ढूंढेंगे? हम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते। मिल जाएगी लता दीदी, ट्रस्ट में। कम ऑन। आप जानते हैं
तो आपने सबके सामने माफी मंगवा दी, पर छोड़ूंगा नहीं। आप करण, ये वही आदमी है जिसने हमारे साथ मार्केट में बदतमीजी की थी। उसके हाथ में हमने लता दीदी का रुमाल देखा, वो जरूर जानता होगा। चलिए। अरे भाई साहब, अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? तुम जानते हो ना लता दीदी कहाँ है? ये जानता है। मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ बोल रहे हो। ये रुमाल कहाँ से आया तुम्हारे? कहाँ से आया? मैडम, ये रुमाल तो मेरे को लफड़े में मिला था, इस पे एल लिखा है, इसलिए मैं अपने हाथ में बांध लिया। झूठ मत बोलो, इसमें एल लिखा है। करण, ये लता दीदी का एल है, हम जानते हैं। ये एल लिखा है, मेरा नाम लक्की है साहब। क्या नाम है तेरा? लक्की कुमार। क्या रहता है तू? 16 नंबर खोली। 16 नंबर में रहता है। अगर बाद में पकड़ा गया ना तो पुलिस को बुलाऊंगा मैं। हमें देखकर भागे क्यों? भागा क्यों? हाँ? मैंने आपको सांप के साथ देखा, इसलिए डर गया था, इसलिए भाग गया। तेरी माँ ढूंढ रही है, जा यार। हेलो हेलो करण, करण लता के बारे में कुछ पता चला? नहीं शैली भाभी, कुछ पता नहीं चला। देखो करण, आंटी जी की हालत बिगड़ती जा रही है। जैसे ही कुछ पता चले तुम तुरंत फोन करना। हाँ मैं आ रहा हूँ, आभा को ला रहा हूँ मैं। हाँ। क्या कहा उन्होंने? माँ जी बहुत परेशान हुई, तुम घर चलो, मैं और प्रकाश भी बाद में जाके ढूंढने आओ। माँ दीदी आ जाएगी, अब परेशान मत होइए। अरे ऐसे कैसे परेशान ना हो? एक तलाकशुदा अकेली लड़की, इतनी रात हो चुकी है, अभी तक घर नहीं पहुंची और तुम कह रही हो परेशान मत हो। लेकिन मामी जी कुछ गलत हो या परेशानी वाली बात हो, ये जरूरी तो नहीं ना। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो कहीं तफरी कर रही हो। या अपने बॉस के साथ कोई फिल्म देखने गई हो। चुप रहिए भाभी, हमारी बेटी इतनी लापरवाह नहीं है जो घर वालों को परेशानी में डाल के खुद इधर उधर घूमती फिरेगी। तो फिर गई कहाँ वो दीदी?